अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल ऑल बी फाइन। तो आज के हम अपनी इस क्लास में शॉर्ट हैंड के 26 कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि आपको पता है इंग्लिश में 26 कॉन्सोनेंट्स 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। सेम वैसे ही शॉर्ट हैंड में भी 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंग्लिश में जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें 5 वोवल्स भी होते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में जो कॉन्सोनेंट्स की तादाद है ना, वो उसकी अपनी मतलब 26 है। ठीक है। और जो वोवल्स हम पढ़ेंगे वो अलग से पढ़ेंगे इसमें, मतलब वोवल्स एक्सक्लूडेड होते हैं इसमें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रा कर लेना है। तो गाइस, हमारा जो पहला कॉन्सोनेंट है ना, वो है पी। डायग्राम में ये जो लाइन है ना, ये पी को डिनोट करती है, और इसे आप लाइट ड्रा करेंगे और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो कॉन्सोनेंट है वो है बी। सिमिलर टू पी, इसको अगर हम सिमिलर टू पी बी डार्क कर देंगे थोड़ा, तो ये बी बन जाएगा। ये डार्क रहेगा, डायरेक्शन इसकी भी डाउनवर्ड होगी। ठीक है। इसके बाद टी, ये जो लाइन है ये टी को डिनोट करती है। लाइट रहेगी, डायरेक्शन डाउनवर्ड। सिमिलर टू टी, डी, डार्क रहेगी, डायरेक्शन डाउनवर्ड। उसके बाद जे। डायग्राम में ये जो लाइन है ये जे को डिनोट करती है। ठीक है, इस तरह से। तो ये लाइट रहेगी, डायरेक्शन इसकी भी डाउनवर्ड ही रहेगी। ठीक है। सिमिलर टू जे, जे। डार्क स्ट्रोक है, डायरेक्शन डाउनवर्ड ही है। ठीक है। इसके बाद ये जो लाइन है ये के को डिनोट करती है। के ऑन द लाइन, लाइट रहेगा स्ट्रोक, और इसकी जो डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट है। ठीक है। इसके बाद सिमिलर टू के, गे, डार्क रहेगा, इसकी डायरेक्शन भी लेफ़्ट टू राइट। तो गाइस, इसके बाद हम कर्व स्ट्रोक्स पढ़ेंगे। इसके लिए एक और हम सर्कल ड्रा करेंगे समझने के लिए, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यानी एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रोक है वो है एफ। अब जो ये सर्कल डायग्राम में ये जो है ना हिस्सा, ये जो शेप है ये एफ को डिनोट करती है। ठीक है। लाइट रहेगी, लाइट डाउनवर्ड। इसके बाद वी, सिमिलर टू एफ, इसी को जब हम डार्क कर देंगे तो ये वी बन जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगी। इसके बाद इथ। तो अब हम स्टूडेंट्स, अब हमने ये लेफ़्ट वाला पार्ट ले लेना है।
सर्कल का, ठीक है। कंप्लीट ऐसे, लाइट डाउनवर्ड ही रहेगी डायरेक्शन। इसके बाद थी, इसी को हम जब डार्क कर देंगे तो ये थी बन जाएगा। डायरेक्शन सेम रहेगी, डाउनवर्ड ही। इसके बाद एस। अब हमने सर्कल का राइट वाला हिस्सा ले लेना है, ठीक है। ऐसे लाइट रहेगा, डाउनवर्ड ही डायरेक्शन। इसके बाद जेड, इसी को सिमिलर टू एस डार्क कर देंगे तो जेड बन जाएगा। इसके बाद इश। डायग्राम में ये जो है ना पार्ट, ये जो शेप है ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, ये इसको डिनोट करेगी। लाइट रहेगी शेप, ये स्ट्रोक लाइट रहेगा और डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड ही है, ठीक है। इसके बाद जी, सिमिलर टू इश, अगर हम इसको डार्क कर देंगे तो ये जी बन जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये एफ शेप थी और ये कंप्लीट हमने पढ़ी है इथ एंड थी, ठीक है। ये हमने पढ़ा के, ये हमने पढ़ा गे, ये हमने पढ़ा इश, यानी नेक्स्ट है एम। अब हमने सर्कल का अपर पार्ट ले लेना है, ये वाला, ये जो शेप है ये हमको नोट करेगी, लाइट रहेगी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसके बाद एन। अब हमने लोअर पार्ट ले लेना है, ये वाला, ठीक है। ये एंड नोट करेगी, लाइट ही रहेगी। उसके बाद सिमिलर टू एन, इसी को अगर हम डार्क कर देंगे तो इंक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल। अब हमने डायग्राम का ये वाला पार्ट ले लेना है, ये शेप जो है अपवर्ड जा रही है ना, ये ऐसे, ये शेप एल कहलाएगी, लाइट रहेगी, ठीक है। इसके बाद आर, ये जो शेप है ना डाउनवर्ड आ रही है इस तरह, ये आर कहलाएगी। ठीक है, लाइट रहेगी और डाउनवर्ड भी, ये अपवर्ड। इसके बाद रे, उसके लिए हमने ये वाली जो अपवर्ड जा रही है ना शेप, ये रे कहलाएगी। 30 डिग्री, इसका एंगल 30 डिग्री का होगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, लेटा हुआ है एंगल। लाइट रहेगी अपवर्ड। उसके बाद एच, सॉरी एच ऐसे, ये भी लाइट रहेगा डाउनवर्ड। उसके बाद हे,
इसका सर्कल नीचे को बनेगा ऑन द लाइन, ऐसे लाइट रहेगा अपवर्ड। उसके बाद वे, इसके लिए हम ऊपर को एक हुक इम्प्लाई करेंगे, ड्रा करेंगे, ठीक है, ऐसे वे बन जाएगा, लाइट रहेगा अपवर्ड। इसके लिए ये, इसके बाद ये, इसकी हुक हम नीचे को एम्प्लॉय करेंगे, ऐसे ऊपर को बनेगा स्ट्रोक, ठीक है, ये भी लाइट रहेगा अपवर्ड। सो गाइस, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।